प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु चिरैया शाह जुगों जुगों से ही ज्योतिष के बारे में विश्वास चला आ रहा है। वह आज भी अनेकों इंसान ज्योतिष के बिना कोई भी कदम आगे नहीं रखते हैं। आखिर ज्योतिष संत मंत्र के अनुसार क्या है, पर आज हम हजूर महाराज सावन सिंह जी के अनमोल वचनों पर चर्चा करेंगे। जरा ध्यान से सुनकर लाभ उठाएं। ज्योतिष द्वारा लोग भविष्य में घटने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। लोग ज्योतिष विद्या द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस काम के लिए कौन सी घड़ी या कौन सा मुहूर्त शुभ है। इस तरह वे यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि किन स्थानों पर जाना और किन लोगों के साथ संबंध बनाना शुभ या अशुभ होगा। आजकल ज्योतिष एक व्यवसाय बन गया है। अधिकतर ज्योतिषी लोगों के मनोविज्ञान से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। जरूरी नहीं कि ज्योतिषी का ज्योतिष ठीक हो, उसे गणित या हिसाब में गलती हो सकती है। जो जन्म पत्री आदि हम लेकर जाते हैं वह गलत हो सकती है, और ज्योतिषी की ठीक बात का पता भी चल जाए तो भी वह डरते हुए पूर्ण सत्य नहीं बताता। जिस तरह किसी व्यक्ति को नशे की आदत पड़ जाती है और वह बार बार नशा करता है, उसी तरह है हमें ज्योतिषियों के पास जाने की आदत पड़ जाती है। अधिकतर ज्योतिषी इसका पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसे ज्योतिषी बहुत कम हैं जो ज्योतिष को एक धंधे, व्यापार या आजीविका के साधन के रूप में नहीं, केवल एक विज्ञान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह नशा करने से मनोबल निर्बल होता जाता है, उसी तरह ज्योतिष द्वारा हमारा मनोबल निर्बल हो जाता है और हमारी हालत से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, लेकिन सच्चे ज्योतिषी बहुत कम होते हैं। वास्तव में ज्योतिष से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिषी भविष्यवाणी भले ही कर ले पर होनी को नहीं टाल सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, माता मसूरती ता किछु कीजे, जे किछु होवे हरि बाहरी, जो किछु करे सोई फल होसी, हरि ध्याओ वहु आनंद नाम मुरारी। जो कुछ होना है प्रभु की रजा के अनुसार होना है, और जो कुछ होना है वह अटल है। तो फिर लगन, मुहूर्त या भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होने का क्या लाभ है। गुरबाणी के अनुसार ये संसार कर्मा संदड़ा केतु है। यहाँ प्रत्येक जीव को वही काटना पड़ता है जो उसने बोया है। सुख दुख तो हमारे पिछले कर्मों का फल है, जिन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। हम जो कुछ भोग रहे हैं हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। ज्योतिष या तंत्र मंत्र होनी को नहीं टाल सकते। कबीर साहब कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बनवे विपत्ति पड़ी। आप सब जानते हैं कि भगवान राम की शादी का मुहूर्त मुनिवर वशिष्ठ ने निकाला था, लेकिन फिर भी रावण सीता को उठा कर ले गया। राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो गई और राम को 14 वर्ष का वनवास मिला।
वशिष्ठ जैसे महान ऋषि भी होनी को ना टाल सके। महात्मा जलहण अश्यामय शैली में कहते हैं, घर बेटा ते पिटना, घर ब्राह्मण ते रंड, जल हरण घर चल जल हरण घर आपने शाहा वेखने संग। ज्योतिषी दूसरों के प्रारंभ के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी की बहू विधवा हो चुकी है और किसी की बेटी, इसलिए ज्योतिषी के ज्योतिष के भ्रम में पड़ना घोर अज्ञानता है। मान लो ज्योतिषी ने भविष्य के बारे में ठीक भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन यह भविष्यवाणी किसी अप्रिय घटना का संकेत देती है, तो हम घटना घटित होने से पहले ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं। यदि भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो हमारा मरने से पहले ही मरना मूर्खता नहीं तो और क्या है। हमें स्वाभाविक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं क्योंकि हम अप्रिय घटनाओं से बचना चाहते हैं। हमारा ज्योतिषियों के पास जाना इस बात का सबूत है कि हमें न तो प्रभु और सतगुरु में भरोसा है और न ही अपने आप में विश्वास है। सतगुरु में दृढ़ विश्वास रखने वाले, सतगुरु के उपदेशानुसार पूरी लगन और प्रेम से नाम का अभ्यास करने वाले सत्संगियों का भाग्य सतगुरु के हाथ में होता है। उन्हें ज्योतिषियों पर भरोसा करना चाहिए या सतगुरु पे, जिसे वे प्रभु का रूप मानते हैं। उन्हें अपना समय ज्योतिषियों के पीछे बर्बाद करने की बजाय नाम के अभ्यास में लगाना चाहिए। नाम के अभ्यास से भाग्य भले ही ना टले, लेकिन मन इतना बलवान हो जाता है कि सूली सूल समान प्रतीत होती है। कई बार ज्योतिषी अनेक प्रकार के उपाय बता देते हैं। विधाता बड़ा है या ज्योतिषी? यदि ज्योतिषियों का बयान बताया हुआ उपाय होनी को टाल सकता है, तो फिर हमें प्रभु की भक्ति छोड़कर ज्योतिषियों की भक्ति में लग जाना चाहिए ही। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कर्मों का नाश करने वाली कोई शक्ति है तो वह नाम या शब्द है। गुरु अर्जन देव जी भी लिखते हैं कि शर्म रोगे औ कुदु नाम। हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने का साधन नाम है। हम नाम की कमाई की कमी को अन्य साधनों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो असंभव है। हमें ज्योतिष के चमत्कार के स्थान पर नाम के चमत्कार को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ज्योतिषियों के पीछे भटकने की बजाय अपना ध्यान नाम की कमाई में लगाना चाहिए। नाम की कमाई के लिए कोई भी वक्त अशुभ नहीं। गुरु अर्जन देव जी ने अपने 12 माह के अंत में फरमाया है, माह दिवस मूरत भले, जिसको नदरी करे, नानकू मंगे दर्श दानु कृपा, करहु करे करहु हरे। सब महीने, दिन और मुहूर्त उस प्रभु के बनाए हुए हैं, इसलिए वे सब ही उत्तम हैं। कोई भी इसमें अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारी वृत्ति या दृष्टि ही अच्छी या बुरी होती है। जिस समय भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं और जिस समय भी हमारा ध्यान प्रभु की भक्ति या नाम की कमाई की ओर जाता है, वही समय धन्य है। संतों ने कहा भी है कि सदा दिवाली संत है। हर घड़ी शुभ है। जिस घड़ी में हम मालिक के नाम का गुणगान करें, साधु संतों की संगत करें, उनकी सोहबत करें और हमारा आत्मिक शांति हमको अगर से मिलती है, उससे अच्छा कोई ज्योतिष हो नहीं सकता। आगे आप सभी सज्जन जाने समझें, अपने हिसाब से चले। दान दान सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।